देश भर में पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है। फ्यूल रेट में ये कमी एक्साइज ड्यूटी घटने की वजह से आई है। अब इस मामले को लेकर सियासत शुरू हो गई है। देखिए, केंद्र सरकार ने एक बार फिर पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी कम की है, जिससे पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है। केंद्र के इस फैसले के बाद गैर बीजेपी शासित राज्यों की नाराजगी भरी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। तमिलनाडु के वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार से सवाल पूछे तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी मोदी सरकार पर हमला किया है और इस राहत को नाकाफी बताया है। तमिलनाडु के वित्त मंत्री डॉक्टर पी थियागराजन ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस ट्वीट को रीट्वीट किया जिसमें निर्मला ने उन राज्य सरकारों से ये अपील की है कि जिन्होंने अब तक वैट में कटौती नहीं की है। पी थियागराजन ने लिखा कि केंद्र सरकार ने तब किसी राज्य से नहीं पूछा जब 2014 से लेकर अब तक पेट्रोल डीजल पर केंद्रीय कर बढ़ाया गया। मंत्री राजन ने आगे कहा कि अब केंद्र ने अपनी बढ़ोतरी का 50% वापस लिया है तो राज्यों से कटौती किए जाने की अपील की जा रही है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उद्धव ने कहा है कि पहले फ्यूल की कीमतें बढ़ाना और फिर मामूली रूप से कम करना सही नहीं है। ठाकरे ने केंद्र सरकार से एक्साइज ड्यूटी को और कम करने की मांग की है। उद्धव ने कहा है कि केंद्र सरकार ने 2 महीने पहले पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 18 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी और आज इसे 8 रुपए कम कर दिया है। डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में भी 18 रुपए 24 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी और अब इसे 6 रुपए कम कर दिया गया है। उद्धव ने कहा कि पहले लगातार कीमतें बढ़ाई गई और अब मामूली तौर पर रेट को कम करना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों को वास्तव में राहत तभी मिलेगी जब बिना आंकड़ों के जालों में उलझे एक्साइज ड्यूटी को घटाकर 6 या 7 साल पहले जितना कर दिया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट किया था कि मैं सभी राज्य सरकारों, विशेषकर उन राज्यों से अपील करना चाहती हूं जिन्होंने नवंबर 2021 में टैक्स कटौती नहीं की थी, वे भी अपने यहां इसी तरह की कटौती लागू करें और आम आदमी को राहत देने के लिए फैसला लें। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।